मैं नहीं चाहता हूं बट मजबूरन मुझे मैंडामस केस दायर करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो कि हमारे खुद चीफ मिनिस्टर है। स्कूल में एक बच्चों को मतलब आप रिपब्लिक डे नहीं मना रहे हैं स्कूल में। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं मुल्क में। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा कैसा, डिविडेंड कैसा बनेगा वो अगर हम एजुकेशन ही नहीं दे बच्चों को अपने। रेलेवेंसी स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल रेलेवेंसी एक नेशनल मिशन है, ये कोई तजवीज़ नहीं है, ये एक नेशनल मिशन है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शुजात अली, सोशल एक्टिविस्ट। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए। पिछली बार हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने बात की थी आर्टिकल 21A की वायलेशन की जो तेलंगाना हुकूमत कर रही है, और इसके तहत सेक्शन 12(1)C जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो नाफिज हुआ था 2009 में और 16 साल के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन अमल में नहीं आया है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सेक्शन 12(1)C को, और ये जिम्मेदारी दी है NCPCR को जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट की है। तो इनकी ये जिम्मेदारी बनती है अब कि इस सेक्शन 12(1)C को नाफिज करें। हमने RTI फाइल की थी, RTI का भी जवाब आया है जो अभी प्रोसेस में है। ये ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका था RTI फाइल करके, तो इसका रिप्लाई लेटर आ चुका है जिसमें ये वाजे किया गया है कि फ़िलहाल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास डिटेल्स नहीं है और इसको कमिश्नर ऑफ एजुकेशन के पास रिडायरेक्ट किया गया है। तो इंशाल्लाह इसका भी रिप्लाई बहुत जल्द आएगा, जिसके बाद हम फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेक्शन 12(1)C ये एक अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 21A में 2009 में। इस सेक्शन 12(1)C के तहत ये बताया गया है क़ानून में, यानी कि आइन में, कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं मुल्क भर में वो अपनी 25% नशिस्तें उन बच्चों के लिए महफूज रखें जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं, जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये उनके लिए फ्री सीट उनको रिज़र्व करनी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी 16 साल हो चुके हैं इसको नाफिज किए हुए, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तेलंगाना हुकूमत की तरफ से। अब जैसा ऑर्डर निकला जी, अब ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में दोनों जगह भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये दूसरी बार है, पिछले साल भी निकला था और 16 स्टेट हिंदुस्तान के अंदर इसको फॉलो कर रहे हैं। तेलंगाना पे असर उसका हो नहीं रहा है। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी इसको 2024 में नाफिज करने के लिए बताया गया था, बट समहाउ ये हुआ नहीं। अभी रहा सवाल गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल का राइट टू एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट स्कूल आता है और वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जिस तरह से सहूलतें होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं छोटी सी बात कि मैं ऑलमोस्ट 41 ईयर्स मेरी जो एज है उसके अंदर पिछली जो 26 जनवरी गई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने रिपब्लिक डे मनाया नहीं। और ना मनाने के 2 वजह है। पहली वजह यह है कि 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं किस लिए, कि वो दिन है जिस दिन हमारा आइन ऑफिस इम्प्लीमेंट आया था, हमने अडॉप्ट किया था आइन को उस दिन। लेकिन क्या फ़ायदा उस आइन को अडॉप्ट करने का, सेलिब्रेट किस तरह से करें जब हमारे आइन के सारे हुकूक़ ही हमको नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी सबसे अफसोसनाक बात ये हुई कि मैंने इरादा किया था कि 26 जनवरी के रोज़ मैं अपना रिपब्लिक डे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूंगा गवर्नमेंट स्कूल के, और मैं गवर्नमेंट स्कूल गया, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। अफसोस की बात ये थी कि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर बच्चों के साथ फ्लैग होस्टिंग का कोई प्रोग्राम नहीं था। वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग ही नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगाइए कि खैर ये तो गवर्नमेंट स्कूल की हालत है जो सब जानते हैं। रहा सवाल प्राइवेट स्कूल का, ये सेक्शन 12(1)C स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी है जजमेंट की, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि सेक्शन ने साथ में ये भी कहा है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का बच्चा, एक मल्टी मिलियनर का बच्चा उसी सेम क्लासरूम में उसी बेंच पे बैठ सके जहाँ पर एक ऑटो रिक्शे वाला या एक बंडी चलाने वाले का बच्चा बैठता हो। ये बात है इक्वालिटी की, ये वोट से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका, ये बात है एजुकेशन की। इसके अंदर CBSE, SSC, IGCSE सब शामिल है इसके अंदर। इस कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है ये सारे तमाम बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। हम फ़िलहाल मीडिया का सपोर्ट ले रहे हैं ताकि ये बात आवाम तक फैलें, ये बात उन लोगों तक फैलें जो इसके ज़िम्मेदारान हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि हमने RTI फाइल की थी। RTI का जवाब हमको अभी इत्मीनान बख्श नहीं आया है, ऑलरेडी ये प्रोसेस में है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उन्होंने कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को वो फॉरवर्ड किया है, उसकी कॉपी है मेरे पास। तो ये सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस ये है कि हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, हमारे पास हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है। अभी अगर अमलावारी इस पर बावजूद भी ना हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम एक रिट पिटीशन डालेंगे, या फिर मैं नहीं चाहता हूं बट मजबूरन मुझे मैंडामस केस दायर करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो कि हमारे खुद चीफ मिनिस्टर है।
कई लोग मुझे रोक रहे हैं उस चीज़ को लेकर के भाई आप चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कैसा मैंडेमस केस डालते। हमारे हुकूक की बात है, हमारे बच्चों के हक़ की बात है, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, हम मैंडेमस केस डालेंगे। अगर कोई आवाम को आपसे रब्ता करना है, जैसा कि प्राइवेट स्कूल के जुल्म होने के बाद अगर आपको रब्ता करना है तो कैसा करना है? कॉन्टैक्ट, आपका ईमेल आईडी या आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर? देखिए प्राइवेट स्कूल, ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल जुल्म कर रहा है, ये प्राइवेट स्कूल की गलती नहीं है, अभी फ़िलहाल उनकी गलती नहीं है। मैं इसीलिए गलती नहीं है बताऊंगा क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर पॉलिसी को फॉलो करने के लिए हुकूमत उनको वाज़े तौर पर कहें कि ये करना है तो वो बेशक करेंगे। उनको डर किस चीज़ का है कि रीइंबर्समेंट का डर है, उनको तरीका बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम है ये समझाने के लिए कि किस तरह से रीइंबर्समेंट होगा, किस तरह से सहूलतें देंगी। तो नहीं रहा सवाल, अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसा मैंने बताया हम प्रोटेस्ट मार्च भी करेंगे, हम केस भी डालेंगे। जो मुझसे बन पड़ा, जो मेरी टीम से बन पड़ा, हम वो हर हद की कोशिश करेंगे जहाँ तक हम कर सकते हैं, फिर बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। अभी आप जो लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए थे उससे आपको क्या एडवांटेज मिला कुछ? देखिए लास्ट टाइम मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया माशाल्लाह 80,000 अबोव लोग फॉलो किए हैं उस चीज़ को। काफ़ी सारे कॉल्स आए हैं मुझे, काफ़ी सारे माँ बाप जो परेशान थे वो लोग मुझे कॉल्स करके बात किए हैं। तो हमने ये उनको यही बताया, इत्मीनान दिया है कि हमारा जो आइन है वो बहुत मजबूत है, बस हमको सब्र का मामला रखना है और साथ में अपनी आवाज़ हक़ के लिए उठानी है। प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के लिए कुछ आपकी तरफ से कोई अपील? प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के मैं बस एक ही बात कहूँगा कि देखिए एजुकेशन एक चैरिटी पर्पज़ है। वो भी जानते हैं कि एजुकेशन एक चैरिटेबल पर्पज़ है। मैं बेशक समझता हूं कि उनके मजबूरियात ये हैं कि वो लोग डर रहे हैं कि कोई रियम्बर्समेंट नहीं होगा या लेट रियम्बर्समेंट होगा। अगर इसी सोच के साथ अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सोचता कि आरोग्यश्री में पेशेंट को एडमिट नहीं करते क्योंकि रियम्बर्समेंट को लेट होगा, तो इतने सारे इलाजात जो हो रहे हैं आजकल गरीब लोगों के वो नहीं हो पाते थे। कितने लोग सहूलत उठाए आरोग्यश्री से। उसी तरह ये भी एक है एजुकेशन का। आप सोचें, हम काफ़ी सारे मसले हैं, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं मुल्क में। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा कैसा, डिविडेंड कैसा बनेगा वो अगर हम एजुकेशन ही नहीं दे बच्चों को अपने। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये हक़ के लिए आवाज़ है और ये आवाज़ है हमारे बुनियादी हुकूक़ के हासिल करने के लिए। फिर चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो ऐसे कई माँ बाप भी हैं जो इसके लिए जानते हैं कि ये हक़ है उनका लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये बात उन तक भी है कि वो भी ज़िम्मेदार है अपने बच्चों के फ्यूचर को ख़राब करने के लिए। ऐसे कई माँ बाप भी हैं जो इसके लिए जानते हैं कि ये हक़ है उनका लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये बात उन तक भी है कि वो भी ज़िम्मेदार है अपने बच्चों के फ्यूचर। एक्शन में रहूँगा। स्टैंड आ गया बीच में, स्टैंड आ गया भैया। ऐसा ऊपर उठा